जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। आज विमेंस डे है। आप सभी को जेके मीडिया परिवार की तरफ से विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमला मैम हमारे साथ है और देखिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है और ऑल जम्मू एंड कश्मीर होमगार्ड एसोसिएशन के ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपको बता दें कि हमेशा संघर्ष करते हैं अपने डिमांडों को लेकर, लेकिन आज विमेंस डे है। आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनका संघर्ष रहा जिंदगी में और विमेंस डे पर क्या कुछ कहेंगी। कमला मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले विमल जी आपको भी धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुबारक देते हैं और टाइम पे हमें बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे भाइयों को हमारी तरफ से दुआएं देते हैं हम लोग भी। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों की जितनी भी महिलाएं हैं, कम से कम 140 करोड़ की आबादी में तो 70 करोड़ की आबादी जो महिलाएं की है, तो सभी को मुबारकबाद देती हूँ। जैसे हमारे सभी कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, तो मुझे लगता कि आज भी महिलाएं जो पिछड़ी हुई है, जैसे कि हमारी महिलाएं राष्ट्रपति भी एक महिला रह भी रही है अभी, पहले भी रही है और प्रधानमंत्री भी रही है। आज देखो कि देश की जो पहली आईपीएस बनी थी किरण बेदी जी, वो भी एक महिला थी, और जो चांद पर पहुंची बिल्कुल कल्पना जी, वो भी एक महिला थी। तो आज असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर देखो वो भी महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव है। मैं जहाँ कई बार जाती हूँ बाजार में शॉपिंग करने, जहाँ कहीं मॉल में, जहाँ कहीं भी, तो बहुत सी बच्चियां ऐसी होती है जो मुझे मिलती है तो बोलती मैम हम आपको ना बड़ा देखते हैं कि आपका बड़ा अच्छा इंटरव्यू होता है। तो मैंने बोला क्या देखते हो? बोलते ऐसे ऐसे, आप सभी के लिए आवाज उठाते हो तो हमारे लिए भी आवाज उठानी चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे हमारी उमर सरकार है, चाहे एलजी सरकार है, क्योंकि महिलाएं जहां आज भी अपना आप को साक्षर नहीं मानी जाती है, बोलते महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए, साक्षर बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज देखो इतनी महंगाई के दौरान तो सरकारें बोलती है हमने बहुत से स्कीमें खोली हुई है, बहुत कुछ है, लेकिन स्कीमों का लाभ तो ग्राउंड लेवल पे हमें तो कुछ नहीं दिखा है। जैसे हमारी बच्चियां बेचारी कहीं भी प्राइवेट जॉब करती है, चाहे वो कोई भी दुकानदार है, कंपनी है, कोई भी कुछ है, चाहे किसी को, तो उनके साथ हमारे जवान भी करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब लड़के को अगर आप 12,000 या 10,000 या 15,000 देते हो, तो जो हमारी बच्चियां बेचारी लगी होती है काम करने के लिए, जहाँ महिलाएं लगी होती है, उनको आप देते हो 3,000, 4,000, 5,000। तो क्या भेदभाव नहीं है उनके साथ? है ना भेदभाव। तो अगर हमारी महिलाएं कहीं एमएलए एमपी है, उनको तो उनके बराबर सैलरी मिलती है ना, उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में क्यों भेदभाव है? ये भी इक्वल होना चाहिए। तो आज मैं महिला दिवस पर एक तो सरकार से यही अपील करूंगी, एक महिला होने के नाते हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, जहाँ किसी के। आज हमारे जम्मू के अंदर देखो कि कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है, बड़ी बड़ी कारखाने नहीं है, हमारे लोग नौकरी पे ही डिपेंड रहते थे। तो अब नौकरियां तो नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए कुछ तो कुछ रोजगार खोलने चाहिए, नौकरियां भी खोलनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर भी बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि बच्चे जो इंजीनियर करके आते हैं, जहाँ कुछ एमबीए करके आते हैं, जहाँ कुछ बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आते हैं, पढ़ लिख के डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इतने इतने वो फॉर्म भरते हैं, अगर आपने फॉर्म की फीस भी 1000, 1500, 800 से नीचे कोई नहीं रखी होती है, तो जब वो नहीं आता, क्या आप उनका पैसा रिटर्न करते हो? वो पैसा कहाँ पे जाता? वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको नौकरी, जहाँ फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे ढंग से, हमारी सरकारें भी, हमारे मंत्री जो जम्मू के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जब भी जाते हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो काम भी करते हैं। तो देखो जहाँ पे इनको लोगों को देना होता ना, तो वहां पे भेदभाव होता है, जहाँ पे अपना लेना होता है ना, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं बोलती प्राइवेट सेक्टर पे दुकानों के तहत भी हमारी जो सरकार है उनके पास डाटा होना चाहिए कि आप मेल को कितनी सैलरी दे रहे हो और वुमेन को कितनी दे रहे हो, हमारी बच्चियों को कितनी दे रहे हो। वो भी पढ़ी लिखी है, जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जहाँ कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा प्राइवेट सेक्टर तो इतना है नहीं है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलो हम सरकार के साथ बैठे, लेकिन वो बड़े लोग कोई बात नहीं करेंगे, वो हमेशा हम जैसे आप जैसे लोग ही बात उठाएंगे। लेकिन इनको मुझे लगता है कि इस पे जरूर सरकार संज्ञान लेंगी
क्योंकि आज वुमेन डेज है, मैं सरकार से देखो अपने लिए हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम मांग रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी बच्चियां हैं उनके साथ भेदभाव क्यों है, क्या होना चाहिए, कैसे है। क्योंकि महिलाओं को आप बोलते हैं हम हर मान सम्मान देते हो, मान सम्मान तब होगा जब आप महिलाओं की बात सुनोगे बैठ के टेबल टू टेबल। जैसे आप बोलते हैं कोई अच्छा काम करता है उसको अवार्ड देते हो, आप उनको गरीब महिलाओं को जो ग्रोथ लेवल पे वर्क करती है, जहाँ देश के लिए आप बोलते देश के लिए लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, भूखे पेट कैसे लड़ेगी वो देश के लिए। आपने तो उसको घर चलाने तक भी नहीं सीमित रखते हो, जब 3,000 4,000 दोगे तो वो देश कहाँ पे चलाएगी, कैसे चलाएगी वो। तो आज से सरकार को यही सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है तो महिलाएं, मैं एक महिला होकर जिन्होंने, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी 27-28 साल दे दिए है और आज भी लड़ रही हूँ, लड़ूंगी। मेरे अभी बड़े ख्वाब है वो पूरे नहीं हुए हैं। बताइए ना क्या क्या ख्वाब है। ख्वाब मेरे ये थे कि मेरे होमगार्ड जवानों के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया है ना विमल जी, वो दास्ता मैं बता नहीं सकती कि रोना आता है कि मैंने ग्राउंड लेवल पे आज मैं 2006 से 14 नवंबर 2006 से आज तक लड़ रही हूँ, चाहे वो हमारी असेंबली है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सेंटर के मंत्री है, चाहे स्टेट के, लेकिन कोई भी हमारी आवाज नहीं उठाता, वहां तक ना पहुंचाता है। तो मैं कहती हूँ कि ख्वाब तो यही थे कि हम भी कुछ देश के लिए करेंगे। हमने वर्दी पहनी, हमने देश की रक्षा की, हमने सब कुछ, हमारे लोगों ने बॉर्डर तक, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे कोई कोविड जैसी हालात हो, आपने भी कवर किया, लेकिन हमें बिना सैलरी के काम किया है। लेकिन एक देश में 2 कानून नहीं होने चाहिए, अगर एक का पेट भरा हुआ दूसरे का भूखा है। तो मैं आज कुछ नहीं, मोदी सरकार से, एलजी सरकार से और अपनी उम्र सरकार से यही चाहती हूँ कि अगर आप महिलाओं को मान सम्मान देना चाहते हो तो इस बात में, मेरी बात पे जरूर संज्ञान लीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारी बच्चियां हैं, जब आप उनका डाटा रखें, हर दुकान का, हर उसका कि कितना आप देते हो, कहाँ पे जाता है, क्या है, कैसे है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा एक सच्ची और सच्चा जो अपील है दिल से, वो मेरे को तभी आएगा कि बच्चे हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चियां बेचारी डिप्रेशन में जा रही है पढ़ लिख कर, उनके बारे में सरकार सोचे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया कमला जी। तो देखिए, ये इनकी भावनाएं थी जो इन्होंने सोचा कि वुमेन्स डे पर एक मैसेज देते हैं कि जो अलग अलग जगहों पर, दुकानों पर जो लड़कियां, महिलाएं काम कर रही है, उनके लिए, उनके वेतन के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। तो देखिए, आज वुमेन्स डे, मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा, जेके मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।